अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? हेनकिंग का नाम लिखते हैं, ठीक है। HENKING, हेनकिंग, ठीक है। कब काम है इनका? 1891 में, 1891 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुछ हेनकिंग ऑब्जर्व्ड, इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक जेनेटिक और क्रोमोसोमल basis of sex determination। इनका नाम याद कर लीजिए, एक नया नाम आज आपने सीखा है आज की क्लास में, हेनकिंग का, ठीक है। जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ तो है, समथिंग इज देयर इन द साइटोलॉजिकल स्टडी। साइटोलॉजिकल मतलब सेल की स्टडी में कुछ ऐसा है छुपा हुआ जो ये डिसाइड कर रहा है कि कब किसको मेल बनना है और कब किसको फीमेल बनना है, ठीक है। कैसे? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे इनको पता चलेगा? तो इन्होंने क्या किया था, ही एनालाइज्ड हेनकिंग एनालाइज्ड क्या एनालाइज किया था उन्होंने? स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स। हेनकिंग एनालाइज्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका तो दूसरे ही तरीके का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट्स, फ्यू इंसेक्ट्स, ठीक है। उसमें इन्होंने देखना स्टार्ट किया था कि कैसे इसमें जो है पैटर्न चलता है, कब मेल होना है कब फीमेल फॉर्म होना है, ये सब कुछ यहाँ पे देखना स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हेनकिंग ने एक्स बॉडी का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? एक्स बॉडी का। यहाँ पे लिख लीजिए, हेनकिंग gave a name to this specific structure, this specific structure as the X body, ठीक है। अब चलिए डिटर्मिनेशन स्टार्ट करती हैं। ह्यूमन का है, हनी बी का है, हनी बी का मैंने 11th में ही बताया था। उसके बाद आपकी किताब में किसका होगा, वो ड्रोसोफिला जिसपे मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया उसका होगा, बर्ड्स का होगा। तो सबको बारी बारी से सीखना है, तो असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक मैं ह्यूमन का यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ह्यूमन का तो बच्चा बच्चा जानता है ना। अभी भी मैंने शुरुआत जब किया है तो उसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसका पहले, फिर मैंने आपको बताना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस।
ये बेचारा भी नहीं काम करेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इसके साथ, इस टॉपिक के साथ कंसर्न्ड नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। क्या है इसका, बच्चों वाला है ना, बिल्कुल आसान है ये। अभी अभी जो मैंने आपको बताया, फोटो लगा देती हूँ मैं यहाँ पे। इसके केस में क्या है, जब भी एक्स एक्स, ये तो कॉपीराइटेड है, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम हो दैट विल बी फीमेल, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम हो तो मेल है। सबसे इंटरेस्टिंग किसका है, हनी बी का है, सबसे इंटरेस्टिंग है ना, जो आप लोगों को मैंने 11th में बताया था, फिर से बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे ये देखिए क्या है, बच्चे वाला है ये। हाँ चला गया। एक और ये है, यहाँ पे क्या किया है इसने, ये पनेट स्क्वायर बना दिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। कहाँ गया ये, देखती हूँ कहाँ गया, चला गया, लेकिन ब्लड है वो, बहुत ब्लड है, इसको हटाइए। ऐसे ही ये पता है किसका केस है, ये थैलेसीमिया का केस है, यहाँ पे ऐसे डबल डबल हाफ हाफ करके कलर करके बताया हुआ है। ये अभी इसी चैप्टर में, आगे जाके तो इतने डिसऑर्डर हैं, और सब में छोटा छोटा बिल्कुल बारीक तरीके से आपको एक एक वहां पे नोटिस करना होगा कि कब कौन से नंबर के क्रोमोसोम में कहाँ पे क्या छोटी सी हेरा फेरी होती है, कि एक वहां पे आपको क्रोमोसोमल या मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है ना। सारी चीजें वहां पे आएंगी निकल के सामने। चलिए कुछ मिल नहीं रहा, मुझे कलर फोटो ज्यादा पसंद आते हैं, इस ब्लैक एंड व्हाइट से काम चलाते हैं, बेचारा तो बहुत ब्लर है। अच्छा वो कैच हो गया था मेरे से, इसको इधर कीजिए, ऊपर था ना एक ब्लैक एंड व्हाइट, यही ठीक है, तो ज्यादा ही छोटा ही है। चलिए हो गया काम खत्म इसका। और ये है, बेचारा तो कुछ ज्यादा ही ब्लड है, इसको हटाइए। अभी तक के फिनाइल कीटोन्यूरिया में कोई डाउट किसी को, फिनाइल कीटोन्यूरिया में एनी डाउट नहीं ना, उसमें तो खैर कोई डाउट नहीं होगा, जीरो सा एक कॉन्सेप्ट था, आपको बस समझ आना चाहिए, मेन समझने की। मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, यस जा रही है ना आवाज मैम, मेरी? एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम, तो हमारी वॉइस आप तक लेट से पहुंच रही है। रिप्लाई, अच्छा चलिए ठीक है, मुझे लगा कोई बोल नहीं रहा है, पता नहीं कुछ कनेक्शन कट हो। चलिए ये है डिटर्मिनेशन, फादर है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, मदर है इसके पास कॉपीराइटेड है कि क्या होगा ये। अब हाँ नहीं, वैसे भी साउंड की स्पीड कम होती है ना, ये मैंने खुद भी नोटिस करा है, जब मैं बोलती हूँ 1 मिनट बाद ही जब, लेकिन 5 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आता तो शक हो जाता ना कि पता नहीं मेरा नेटवर्क सही है या नहीं है, इसलिए मैं पूछती रहती हूँ साथ के साथ। चलिए तो ये हो गया, अब देखिए क्या है, ये आसान है बिल्कुल। यहाँ पे पहले इस डायग्राम की बात करते हैं, इसी को स्टेटमेंट में आपको लिखना है, कैसे लिखना है। सो देखिए, ये तो नहीं लिखू ना मैं, ये तो मैं नहीं लिखू ना, ये तो कर लेंगे ना, यस और नो। यस मैम। अब ह्यूमन का तो लिख लेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, देखिए ये तो होमवर्क आपका है, मैं दे दूंगी, ऐसे यस लिखना मैम। है आपको, मैं सिखा देती हूँ, ठीक है। एज वी नो दैट a human male carries XY as sex chromosomes, ठीक है, and a human female carries XX as sex chromosomes, ठीक है, ये तो सबको पता है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में क्या होगा, कुछ के पास X होगा, कुछ के पास Y होगा। यहाँ पे oogenesis में तो यहाँ तो कोई ऑप्शन, कोई चॉइस है ही नहीं, ये तो हमेशा ही XX कैरी करेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर इधर से भी X जाएगा, मतलब कि मदर का तो छोड़ दीजिए, मदर में तो कोई सर्दी नहीं खपाना,
ये तो एक्स ही देगी ऑलवेज, कॉपीराइटेड। लेकिन फादर अगर वाई दे देगा तो मेल है, अगर एक्स दे देगा तो ये क्या है, फीमेल है। और ये जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो लिखा है इसमें तो आपने मास्टर ही कर रखी है, ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार, कभी मैंने आपको क्रोमोसोम के पर्पज से लिखा है, कभी मैंने आपको परसेंटेज के पर्पज से लिखा है। तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड के होने के चांसेस कितने हैं, 50%। और यहाँ पे मेल के होने के चांसेस कितने हैं, 50%। तो ये लकी ड्रॉ की तरह होता है, यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं। बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं इसके ऊपर। नेट पे देखिए 2-4 लोग तो ऐसे महानुभाव भरे पड़े हैं जो वीडियो बनाते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे जेंट्स वीडियो बनाते हैं स्पेशली, ये खाइए तो क्या बोला जाता है, बॉय चाइल्ड होगा। उनको तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए उन लोगों को, है ना। मतलब वो जेनेटिक्स से ऊपर चले गए हैं, लॉ जो है ना जेनेटिक्स का, उससे भी ऊपर चले गए हैं वो लोग। और नुस्खा भी बताएंगे कुछ कि ये खाइए, वो खाइए, फला खाइए। इन लोगों की सोच जैसी है ना। ये कभी भी डिसाइडेड नहीं होगा, सिर्फ एक केस में डिसाइड होता है। कब? जब आप आईवीएफ सेंटर पे जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पे, वहां पे वो डॉक्टर पूछती है आपको क्या चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, व्हाट इज द रीजन, उसके हाथ में है। वहां पे तो उसी को कराना है ना फर्टिलाइजेशन, है ना, लैब कंडीशन में। तो लैब कंडीशन में जब कराना है तो सारी सिचुएशंस जो है उसके हाथ में है। तो सिचुएशंस उसके हाथ में है तो वो पूछती है ना। तो वो वहां पे पूछती है कि कौन सा आपको जेंडर का चाइल्ड चाहिए, ठीक है।